हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर यस रामनगर चैनल को सब्सक्राइब करें। बात जाए कुछ देर कुछ अच्छी बातें आप समाप्त कर ले, वलमा से करीब होकर के बैठ जाएं, इसलिए बड़ी तेजी के साथ ज्यादा और करीब आ जाएं। मेरे दुश्मन को इसी बात की दुश्वारी है, मेरे दुश्मन को इसी बात की दुश्वारी है, हाथ कट कर भी मेरे पास अलमदारी है, हाथ कट कर भी मेरे पास अलमदारी है, और रोजे महशर ये शहीदों की ज़बां पे होगा। आज शब्बीर के कातिल की गिरफ्तारी है, आज शब्बीर के कातिल की गिरफ्तारी है। बस इन्हें लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए, बस इन्हें लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए। इतने लश्कर पे तो असगर की हंसी भारी है, इतने लश्कर पे तो असगर की हंसी भारी है। एक म्यारी तकरीर के बाद एक इस्लाही और बेहतरीन गुफ्तगू समाप्त करने के लिए मुंबई के सरजमीन से आने वाले खतीब का हम और आप इस्तकबाल करें। खतीब अहले सुन्नत, खतीब बेबाक हजरत अल्लामा हाफिज़ो कारी शमसुल हक साहब किबला बरकाती मुंबई का आप हजरात इस्तकबाल करें। पूरा मजमा हाथ उठा के नारे तकबीर फलकबोस के साथ इस्तकबार करें। नारे तकबीर और बेदारी के साथ नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत वल माए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत सरकार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, ताहा की आमद मरहबा, यासीन की आमद मरहबा। नारे तकबीर, नारे रिसाला। सब जहांगीरों जहांदार खड़े हो जाएं, सर झुका के सभी सरदार खड़े हो जाएं, और हश्र में उसको गवाही की जरूरत ही नहीं जिसके हक में मेरे सरकार खड़े हो जाए। मुख्तसर फर्श पर भी मुख्तसर है, स्टेज पर मुख्तसर उलमाए कराम, और फर्श पर भी मुख्तसर अवाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तौहीद बाबू थोड़ा सा तेज कह दो, अब बूढ़े लोगों का वक्त आ गया है ना, उम्र शायद उलमाए कराम में मेरी ही ज्यादा है जी हज़रत, जो आकर गए और जो हैं, है ना, वही इसीलिए बोला। यहाँ पाबंदी नहीं है ना, 10 बजे पुलिस आकर खड़ी हो जाती है। जो लोग मुझे जानते हैं वो रुके हैं, पुराने लोग, जो नहीं जानते हैं नए लोग चले गए। थोड़ा देर आप लोग साथ दें, इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त आप लोगों को लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादि अलैयम मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लका फिन्नवाइब। कुल्ला हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिनुबुव्वतिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिवलायतिका या अली या अली या अली। फ़हुक्म नाफ़िज़ु बिकुल्लि हालिन। कौल है तेरा बदल दे मेरा हाल, ज़रा महबूब सुबहानी या शेख अब्दुल कादिर जीलानी बहक शय्यलिल्लाह। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती
ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रात पुस्ती बहक ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बराए मुस्तफ़ा हो बहरे शब्बीर करो मेरी मदद या हुजूर मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर। सुभान अल्लाह। शाह बरकात ऐ अबू बरकात ऐ सुल्तान जूद बारक अल्लाह ऐ मुबारक बादशाह इमदाद कुन। मोहतरम हज़रात, आइए हम और आप सबसे पहले अपने इश्क का सबूत आका के इस तरीके से दें बशक्ल दरूद, यानी दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो लड़का बीड़ी पी रहा, कैसे जलाया है? बीड़ी पी रहा तो चला जाए। बीड़ी पी रहे हो? अच्छा, सर्कस दिखा रहा है। अच्छा। मोहम्मद अनवर और मोइनुद्दीन यानी मोइनुद्दीन दिख तो रहे हैं, लेकिन मुमताज नहीं दिखे हैं, जो सबसे बड़े इन लोगों के ताज हैं। कहाँ हैं? वो आराम फरमा है। अच्छा ठीक है, जब ताज गायब है तो वो सब क्या होगा? तो ताज गायब हैं, दोनों के बड़े भाई इस तरह से मुमताज हैं यूँ। मोहतरम हज़रात, बहुत देर से आप सभी लोग नाते मुस्तफ़ा और तकरीर, सबसे ज़्यादा तो तकरीर लाजमे स्टेज हज़रत मौलाना मोहम्मद गुलाम सुबहानी साहब की हुई। अब मैं क्या करूं? ये मिसाल ले लीजिए कि आइए हमारा मिलकर तसव्वुर में गुम्बद खजरा या मखदूम समनानी की बारगाह में चादर चढ़ाएं। है ना हज़रत? सबसे पहले तो एक छोटा सा बच्चा, जो हम लोग कहीं पर थे, कलाम इलाही की तिलावत करके बेहतरीन किस्म की चादर को तैयार किया। आप सभी लोगों के इमाम हजरत मौलाना मोहम्मद शमशाद अहमद साहब ने अपनी सादगी का सबूत दिया, और यहाँ पर बैठकर किसके कहाँ पर क्या ज़रूरत थी इन्होंने ये हुक्म देते रहे। जैसा कि नाजिम साहब ने इरशाद फरमाया कि इनके सरपरस्ती में हो रहा है, और हमारे बिरादे असगर या बिरादरी खुर्द या छोटे भाई हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की बिला गौर से देखते रहे कहाँ किस चीज़ की कमी है, क्योंकि हमारे मौलाना इमाम साहब से सीनियर है ना, कहीं पर कोई कमी देख रहे हैं तो वो नसीहत कर रहे हैं। और जो कुछ उसमें बचा था चादर के अंदर, क्या नक्शा निगारी करनी थी तो कारी अहिया साहब ने कर दिया। अब मेरे लिए कुछ नहीं बटा, हम नाजिम साहब उसको उठा के ले जाकर चढ़ाने के लिए जा रहे थे। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने कहा नाजिम साहब, मौलाना मोहम्मद गुलाम सुबहानी साहब, इस हकीर के लिए कुछ रहने दो, इन्होंने क्या चीज है? मैंने कहा मेरा इश्क ये बता रहा है, हर एक चीज चादर तो कलाम इलाही से तैयार हो चुकी है, नाते मुस्तफा से चादर के अंदर हर चीज सजा दिया गया है, तकरीर से चादर के अंदर जो कुछ कमी थी उसको संवार दिया गया है। अब एक चीज बाकी है, वो क्या बाकी है? चादर के चारों तरफ जो है गोट और झालर
झालर नहीं लगा हुआ है, इस खादिम को झालर को लगाने दें, फिर दरबार मुस्तफा में या मखदूम समनानी के बारगाह में हम सभी लोग मिलकर पेश करें। अब एक बार दरूद पढ़ दो जब चादर लेकर जाना है तो। हाँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। और मैं बिलखुसूस नाजिम साहब से कहूंगा, चादर चढ़ाते वक्त ज्यादा नारा लगता है। हाँ जी सर, नारा लगता, चादर चढ़ाते वक्त ज्यादा नारा लगता है, चाहे कुछ है या ना, नारा लगता रहता है। एक बार और दरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम वाला आलिहि व सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुछ लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग दरूद झूम के पढ़ रहे हैं। दरूद पढ़ने का मालूम है क्या है? कुरान मजीद की तिलावत करोगे तो 10 नेकी पाओगे, और रमजान में करोगे तो 70 हो जाएगा। 70 हो जाएगा जी हज़रत। इसी तरीके से कोई भी काम करोगे, कहीं पे एक कहीं पर दो, लेकिन आका इरशाद फरमाते हैं जो एक मर्तबा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला दरूद पढ़ने वाले के लिए, जो दरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला इतना खुश होता है, जो दरूद उसके प्यारे महबूब पढ़ता है उसकी बरकत से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। वो फरिश्ते का पर यानी जिसको हमारा पंख बोलते हैं, इतना बड़ा है, इतना बड़ा रहता है कि दुनिया के मशरिक ता मगरिब यानी दुनिया के किनारे अगर एक पर फैलाए तो दुनिया के किनारे पर जाकर जहां खत्म होती दुनिया वहां पर पहुंच जाएगा। और दूसरा फैलाए तो दूसरी तरफ जहां दुनिया खत्म होती वहां पर जाकर, इतना बड़ा उसका पर रहता है। अब उस फरिश्ते को बहुक्म खुदा, अब यूं समझे कि अल्लाह तबारक व तआला उस फरिश्ते को हुक्म देता है कि जाओ जन्नत के अंदर आबे कौसर में, या जन्नत के अंदर 2 दरिया बह रही है। 2 रवायत, किसी के ना जन्नत के अंदर 2 दरिया बह रहे, किसी ने कहा जो आबे कौसर। यूं समझिए आबे कौसर में हुक्म रब्बानी से वो फरिश्ता गोता लगाता है यानी डुबकियां लगाता है, फिर उसके बाद वो फरिश्ता डुबकी लेकर खड़ा होता है। फिर अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है अपने पर को हिलाओ, बहुक्म रब्बानी वो अपने पर को हिलाता है यानी फड़फड़ाता है। अब उसके पर थे जितने कतरे गिरते हैं बहुक्म खुदा, हर एक कतरे में एक एक फरिश्ता पैदा होता है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है जिसने मेरे प्यारे महबूब पर एक बार दरूद पढ़ा है, जब तक क़यामत ना आ जाए तुम उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते रहो। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मैंने आयते करीमा पढ़ी इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और सब्र ही नहीं है तो घर के अंदर झगड़ा है। सब्र एक ऐसी चीज है, अगर हम इसे पकड़ लें, इसे माला बनाकर पहन लें, जैसे अनवर साहब जिनके बच्चे की शादी है पगड़ी बांधे हैं, ऐसी अगर सब्र की पगड़ी बांध लें तो कभी झगड़ा नहीं होगा। और सब्र, आप कुछ भी करो, नमाज पढ़ रहे हो यहां पर हुक्म नहीं है कि अल्लाह आपके साथ है, रोजा रख रहे हो ये हुक्म नहीं है अल्लाह आपके साथ है, आप ज़कात दे रहे हो ये हुक्म नहीं है अल्लाह आपके साथ है, आप जो हज कर रहे हो ये हुक्म नहीं है कि अल्लाह आपके साथ है, आप कुरान की तिलावत कर रहे हो यहाँ पर हुक्म नहीं है आप अल्लाह आपके साथ है। और यहाँ तक कि कोई भी इबादत करो हुक्म रब्बानी नहीं है कि अल्लाह आपके साथ है, लेकिन एक चीज ऐसी है अगर आप सब करोगे, कुरान कह रहा है तुम सब्र कर रहे हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। सुभान अल्लाह।
तो सब्र कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। आज जो घर के अंदर तरह तरह की लड़ाइयाँ हैं, हमारे घर से सब्र उठ चुका है। ये सब्र कहाँ मिलेगा, आपको नहीं मालूम सब्र कैसे किया जाए और कहाँ पर किया जाए। जब किसी दुश्मन से लड़ाई होती है तो आप अगर कमज़ोर हो तो कहते हैं मैं सब्र कराऊँ, अल्लाह ताला तो इसको सजा देना। और बहुत से लोग तो माजल्ला ये कहते हैं अल्लाह मैं सब्र कर रहा हूँ तुम सब्र न करना। ये कैसा जुमला है, ये कैसा जुमला है। अरे अल्लाह माँ बाप से ज्यादा मेहरबान है, जितना मेहरबान हम पर उस पर भी है। तुम कह रहे हो मैं सब्र कर रहा हूं तुम सब्र न करना, अरे ये क्या है। तुम सब्र वहां कर रहे हो जहां पर कमजोर पड़ रहे हो। अगर सामने वाले से ताकतवर होते तो सब्र नहीं करते, तुम उनसे ताकतवर नहीं होती इसीलिए सब्र कर रहे हो। सब्र वो होगा अगर तुम ताकतवर हो और कुछ बोल रहा है वहां सब्र कर लो तो सब्र है। ये चीज कहां से मिलेगी। अपने इमाम साहब से राब्ता कायम करो, जितने उलमाए कराम आए आप उनसे रहे। बाबू चाय 10 मिनट के लिए ना, ए लड़का बाबू भाई ना 10 मिनट बाद 10 मिनट के बाद सबको चाय पिलाना यार। एक तो इसे थोड़ा सा मौका मिला, हम तुम आए जी सर। नहीं चाय ना पिलाओ, चाय पी के जाए भैया। लेकिन एक बार और दरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना वजूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं कह रहा था अगर आपको सब्र का तरीका सीखना है आप अपने इमाम साहब से राब्ता कायम करें, और इसी तरीके से कोई भी आलिम या मौलवी या हाफिज या कारी है उनसे आप राब्ता कायम करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको सब्र कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए आपको मिल जाएगा। अभी घर के अंदर के ले लीजिए, बचपन में आप तरह तरह की परेशानियां माँ को देते हैं, माँ सब्र कर रही है। बाप को दे रहे हैं, बाप सब्र कर रहा है। यहाँ वही हाल ऐसी है। घर के अंदर जो लड़ाई सास बहू में होती है ये क्यों होती है मालूम है। आज सब्र का दामन छूट गया है। अगर बहू कोई गलती करती है तो सास को उसके ऊपर जो फौरन गुस्सा हो जाती है। अगर वहां पर सास जो है बेटी की निगाह देखकर सब्र कर ले। पहली बात तो जो भी शादी करके अपने घर के अंदर बहू ले आए उसे बहू ना समझे, अपनी बेटी समझे कि मेरी बेटी है। उसकी माँ भी उसको बहू को बेटी समझे, और जो बहू को होने वाला ससुर वो भी उसे बेटी समझे। अपनी बेटी की निगाह से देखेगा तो उसे अच्छी शख्सियत देगा, अच्छे तरीके से तरीका सिखाएगा। ये सोच ले जब बेटी गलती करती है माँ उसे बैठा के समझाती है तो वहां पर गुस्सा नहीं होती, सब्र कर लेती है, कहती मेरी बेटी है। इसी तरीके से अगर बहू जो है गलती करे तो सास ससुर को चाहिए सब्र कर ले। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, अब यहाँ पर सास की जिम्मेदारी है, फिर उसके पास उसको बुलाए और कहे बेटा तुम फला वक्त गुस्सा थी, मुझे भी बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैंने समझा नहीं तुम मेरी बेटी जैसी हो, इसीलिए तुमने जो है तुम मेरी बेटी जैसी हो, मैं वहां पर सब्र कर लिया, लेकिन अब तुम्हारा गुस्सा उतर गया है। तो सुनो तुम्हें इस तरीके से करना चाहिए था। उस वक्त जो है सुन लो ऐसा ससुर तुम्हारी बहू और तुम्हारी बहू का दिमाग ऐसा हो जाएगा जब मुझे बेटी समझ रही है तो मैं इसे मां समझूंगी। यहां तक कि जो बहू जो है अभी तक जो तुम्हारे एक गिलास पानी नहीं दे रही थी, वही बहू जो है बेटी की शक्ल में रात में तुम्हारा सर उस वक्त तक दाबेगी जब तक कि तुम ये नहीं कह दोगी बहू तुम अपने बिस्तर पर जाकर आराम करो और अपने बच्चे का ख्याल करो। सब्र का दामन पकड़ो, सब्र है एक जगह काम देगा। और यही नहीं, इसी तरीके से बहू को भी चाहिए। अगर सास कोई भी बात पर गुस्सा है, उम्र भी तो तुमसे ज्यादा है, लोग कहते हैं अब ये सठिया गया इसको गुस्सा बहुत आएगा, आदमी कमजोर हो गया इसको गुस्सा बहुत आता है, बूढ़ा हो जाता है तो गुस्सा बहुत आता है। यही समझो जिस तरीके से तुम्हारे बाप को गुस्सा तुम पर आ जाता है, थोड़ी थोड़ी बात पर ज़ईफ हो गया है, तुम्हारी माँ थोड़ी थोड़ी बात पर तुमसे गुस्सा हो जाती है, ज़ईफ हो गई है, इसी तरीके से बहू तुम्हारी सास ही कहाँ जवान है, वो भी तो ज़ईफ है, तुमसे उम्र ज्यादा उसकी है। तुम्हारे ससुर कहाँ जवान हैं, उनकी भी तो उम्र तुम्हारे बाप के बराबर है। तो याद रखो ये भी सठिया गई है।
है। अगर कहीं पर कोई जो है तुम्हारी कमी को पकड़कर वो गुस्से में बोलना चालू करे, कई भी बात बोलती जाए, तुम उसे बर्दाश्त करती जाओ, सब्र करती जाओ। जब उसका सास का गुस्सा ठंडा हो जाए, तुमने उसको जो एक शीशी में तेल लो, अपने सास के करीब जाओ, उसके सर पे रखकर आहिस्ता आहिस्ता जो है मालिश करो। अब सास का दिल खुश होता जाएगा, अपनी बात कहती जाओ, अपनी बात कहती जाओ। आप उस वक्त गुस्सा थी, इस तरीके से मैंने वहां पर सब्र कर लिया। क्या यही तरीका है? अगर कोई बात थी तो बाद में आप समझा देंगी। उस वक्त जो है सास तुम्हें जो है बहू की निगाह से नहीं बल्कि बेटी की निगाह से तुम्हें अपने सीने से चिपका कर आंसुओं में आंसू लेकर कहेगी, बेटी तुमने तो मुझे अपने बेटी की जुदाई के गम को तुमने दूर कर दिया है। अल्लाह तुम्हें और ज्यादा तरक्की दे और तुम्हें दुआओं से नवाजेगी। और दूसरे दिन अगर तुमसे कोई गलती होगी तुम्हें वो समझाई। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन कब्र जब सब्र घर के अंदर रहेगा तब। यही हाल बाप और बेटे का है। बेटा एक बार दरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिन अलजूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाप और बेटे का भी सब्र है। बाप ज़ईफ हो गया, बहुत परेशान है। माँ ज़ईफ हो गई, बहुत परेशान है। उससे उठते नहीं बनता। पानी लेने के लिए जाती है तो कांपती है। बाप जो है लाठी का सहारा, आशा का सहारा लेकर उठता है तो कांपता है, उठ नहीं पाता। तो इस तरीके से अब बेटे को गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन अब यहाँ उसे चाहिए कि देखे, अपने बचपन को याद करे। जिस वक्त तुम छोटे से थे, जब तुम अपने माँ के ऊपर जो है पेशाब कर दिया करते थे तो तुम्हारी माँ प्यार से तुम्हें ले लिया करती थी, गुस्सा नहीं होती थी। जब तुम बाहर से बाथरूम दरवाजे पर कर आते थे, कोई नहीं छूता था। तुम्हारी छोटी बहन वो भी घिन से दूर भागती थी। कोई भी मोहल्ले पड़ोस की औरतें वो काम जो साफ करने के लिए नहीं आती। वो माँ ही का कलेजा है जो तुम्हारे हर एक गंदगी और गिलाजत को साफ करती है। तुम उस वक्त क्यों नहीं ख्याल करते? वो माँ की ममता थी, माँ की मोहब्बत थी। और इसी तरीके से बाप जो है अब ज़ईफ हो चुका है। तुम वो जमाना भूल गए जब बाप के कंधे पर बैठकर तुम जो है गांव के अंदर टहला करते थे। वो जमाना भूल गए जब बाप तुम्हारे लिए परेशान होकर तरह तरह की परेशानी उठाकर सुबह से शाम तक आता था। जब बाजार में पहुंचता था, मेरा बेटा दरवाजे पर खड़ा होकर मेरा इंतजार करता रहा होगा और जो है सोचता होगा मेरे बाप जो है ये टॉफी लेकर आएंगे, ये मिठाई लेकर आएंगे, ये फ्रूट लेकर आएंगे। तो बाप जो है 10 रुपया कमाया है, अपने बेटे की, अपनी बच्ची की मोहब्बत को ख्याल कर रहा है और वहां से जो है उसी में से लेकर आता है, तुम्हें थमा देता था। वो खुशी तुम भूल गए जब तुम चलने के काबिल नहीं थे। बाप तुम्हें उठाकर गोदियों में लेकर बाजारों में टहलाता था। वो कमी तो वो बचपन का जमाना भूल गए जब तुम चलने के लायक नहीं थी। माँ तुम्हें कलेजे से लगाए रहा करती थी। ठंडक के मौसम में जब तुम बिस्तर को गीला कर दिया करते थे, माँ उसको उठा दिया करती थी। और इतना नहीं सामान है, दूसरा बिस्तर भी नहीं है तुम्हें बिछाया जाए, तुम्हारे लिए बिछाया जाए। लेकिन अपने जिस तरफ वो सोती थी उस तरफ सूखा, जिस तरफ तुम सोते थे उस तरफ तुमने गीला कर दिया है। माँ जो है बदल देती है, अपने तरफ का बिस्तर सूखा तुम्हारे नीचे करके कहीं मेरे बेटों को ठंडक ना लग जाए, सर्दी ना पकड़ ले। और इसी तरीके से जो है गीले पर अपना सो जाती है। वो जमाना तुम भूल गए। आज तुम्हें जो अपने माँ को पानी देना है, तुम जो है उसे गलत निगाह से देख रहे हो। तुम मुझे तंबीह कर रहे हो कि नहीं ले लेती हो। अगर तुम्हारे साथ तुम्हारी औरत को अगर तुम्हारी माँ ने जरा आवाज से बोल दिया, तुम आकर सामने लड़ते हो। और इसी तरीके से बाप है अब इस लायक नहीं हो चुका है, उठ रहा है तो कांप रहा है। तुम क्यों नहीं बचपन के वक्त ख्याल करते? तो सुनो, अब तुम्हारा काम यहाँ पर क्या है, तुम यहाँ पर सब्र करो। अगर सब्र करोगे तो अपने बाप की तमाम परेशानियां को बर्दाश्त कर लो, सब्र कर लो। बाप उठ रहा, तुम्हारे सहारे की जरूरत है, तुम्हें गुस्सा लग रही है, लेकिन बाप समझ को सब्र कर लो। अगर बाप ने या माँ ने बिस्तर पे गलाजत कर दिया है, अपने औरत से माँ के बिस्तर को साफ कराओ और खुद अपने हाथों से अपने बाप का बिस्तर साफ करो। बचपन को याद कर लो। तुम्हें जो खराब लग रहा है लेकिन सब्र कर लो। मालूम है आइए तुम्हें सब्र के कहां तक पहुंचाएगा? अरे सब्र करो
तुम सब्र करो, सब्र करोगे, माँ बाप की खिदमत करोगे तो जन्नत में चले जाओगे। माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है। अब तो मैंने कह दिया जन्नत है। माँ ऐसा नहीं कि सुबह के वक्त उठो, दरवाजे में एक तरफ माँ को टांग दो, एक तरफ बाप को, नीचे से आओ जाओ। मौलाना मोहम्मद गुलाम सुबहानी आए, कहे भाई ये क्या आपने माँ बाप को टांगा है? कह रहे आप ही के तो मौजूदगी में मौलाना साहब कह रहे थे माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत, अब कैसे आएगा? जन्नत के अंदर से आ जा रहे हैं। एक बात दरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मादन जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब जन्नत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला उस शख्स को तुम दिखा दे जो मेरे साथ जन्नत में रहेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, जाओ। अनवर चले गए, क्या अनवर भाई आओ अंदर से बाहर, आपकी जरूरत है। मुमताज तो ये नहीं है, आराम कर रहे हैं। मोइनुद्दीन भाई आप चाचा आप गौर से सुनो, ये अब समझी हो गए, चाचा भी थे लेकिन कुछ भी कहें इनको सब चलता है। एक बात दरूद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादन जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ किया, मौला मुझे उस शख्स को दिखा दे जो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। अब हुक्म रब्बानी हुआ, ईसा तुम फला जगह चले जाओ, फला आदमी के पास चले जाओ, जाकर वहां पर उससे मिलो, तुम्हें मालूम हो जाएगा वो तुम जन्नत में वही रहेगा तुम्हारे साथ। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस शक्ल के आदमी को जहां हुक्म रब्बानी हुआ था वहां पर जाकर तलाशते तलाशते पहुंचे। जाकर उन्होंने क्या देखा, वहां पर एक बकर कसाब यानी एक कुरैशी मौजूद है, बकरा ज़बह किए हुए है, बोटी मार रहा है, धक्का धक दे रहा है, लोग लगाए लगाए खड़े हैं। न मालूम इतवार का दिन था या जुमा का दिन था या बाजार का दिन था, लोग लगे हुए हैं और सर नीचा किए 1 किलो गोश्त दे रहा है, पाव भर गोश्त दे रहा है, देता जा रहा है। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक किनारे खड़े होकर देख रहे हैं, या अल्लाह ये बकरा ज़बह करने वाला आदमी है और ये मेरे साथ रहेगा, और वो भी किसी तरफ न देख रहा है, जगह तक बकरा ज़बह कर रहा है, कमरा निकाल के फेंक रहा है और बोटी मारता जा रहा है, लोगों को देता जा रहा है। कौन इसकी खासियत है, कौन इसके अंदर इतनी बड़ी अच्छाई है जो कि ये जो है मेरे साथ रहेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किनारे खड़े हैं, वो बकरा ज़बह करके बेचता चला जा रहा है, बोटी बनाते देता चला जा रहा है, सर नीचे किया हुआ है। शाम हुई और उसके बाद सब कुछ बेच लिया। बेचने के बाद जो है हर एक चीज को समेटा, समेटने के बाद जो है साइकिल तो थी नहीं, उठाया, सरो सामान सर पे रखा, सामने बाजार पड़ी, वहां से कुछ सामान लिया और थोड़ा सा कपड़ा लिया। लेने के बाद जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसको देख रहे हैं, इसकी कौन ऐसी अदा है जो खुदा को पसंद है, जो कि मेरे साथ कहेगा मैं इस जमाने का नबी हूं। अब इसके पीछे पीछे जा रहे हैं। अब वो जो है कुरैशी आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, घर के अंदर पहुंचा, क्या देख रहे हैं, एक झोपड़ी है, ऊपर से छप्पर रखा हुआ है, ऊपर से छप्पर रखा हुआ है और उसके अंदर जो है एक चिराग टमटमा रहा है। ये ले जाकर एक किनारे रखा, सारा सामान रखने के बाद जो सामान लाया था तो उसको एक किनारे रखा और ले जाकर जो है अपने माँ को कहा, माँ तुम पहले ये खा लो। कहा बेटा तुम खा लो। कहा नहीं आप, फिर उसके बाद मैं खाऊंगा। तो उसने खिलाया और फिर उसके बाद जो है अपना खाया, फिर गया। ईसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, फिर गया। जाने के बाद जो है उसने बर्तन को मसला यानी बर्तन को साफ किया, खुद ही खाना पकाया। पकाने के बाद जो है लेकर पहुंचा है अपनी माँ के साथ। उसकी माँ का हाथ ऐसा नहीं था कि उठा कर अपने मुंह के अंदर लुकमे को डाले, लेकिन देखो वो बकर का सांप जो है हाथों को अपने रोटी को तोड़ता है और दाल में
भिगोता है उठा उठा कर, अपनी माँ को खिलाता है, माँ खाती है और खुश होती है, आंखों से माँ के आंसू जारी है। बेटा भी जब माँ को रोता हुआ देखता है तो रोने लगता है कि मेरी माँ क्यों रो रही है। कहा माँ मैं हर एक चीज तो सब्र कर लूंगा, तुम जो है अपनी परेशानी को मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मैं तरह तरह की परेशानी बर्दाश्त कर लूंगा, हर एक चीज, मैं बर्तन को मांजता हूँ मुझे सब्र है, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं खाने को पकाता हूँ मुझे सब्र है, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं आपको खिलाता हूँ आप रोती हो, मुझे सब्र नहीं है। कहा बेटा मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ, मैं इसलिए रो रही हूँ अल्लाह तबारक व तआला मुझे इतना लायक बेटा दिया है जो कि मुझे अपना खाने से पहले खिलाता है, पानी पीने से पहले पिलाता है, सुबह के वक्त उठता है तो मेरे तमाम गिलासत को मेरा बेटा साफ करता है। ये अल्लाह हर एक को इसी तरीके से बेटा नवाज अपने हाथों को उठाती है। मौला ये मेरे बेटे को इस जमाने का जो सबसे तेरा महबूब बंदा हो, यानी इस जमाने का जो नबी हो, मेरे बेटे को जन्नत में उसके साथ रखना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू आ जाता है, कहते हैं आंसू आ जाता है, खुदा की बारगाह में सिजदे शुक्र अदा करते हैं, कहते हैं मौला मुझे फक्र है माँ की खिदमत करने वाला जन्नत में मेरे साथ है। वाह सुभान अल्लाह। लगता है चादर चढ़ाने का तरीका नाजिम साहब भूल गए। एक बात दरूद पढ़ो, सैयदना मौलाना मुहम्मदिन मादिन लिजूदी वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और शौहर और औरत, हजरत ने फरमाया ना एक दूसरे के लिबास है मियाँ बीवी, हकीकत में है, लेकिन लिबास बने तो औरत अपने शौहर की खिदमत करती रहे, यहाँ तक कि है अगर औरत का शौहर वो दिन ना लाए किसी औरत के शौहर को कि जिस्म के ऊपर उसके फोड़े फुंसियां हुई हैं, औरत जबान से चाट के साफ करे तब भी अपने अपने शौहर के हक से अदा नहीं। बेशक हक है। और यही नहीं आप पर भी है। बाजार में जाकर चाय पी लेते हो, ख्याल करते हो अब औरत घर के अंदर पिए कि नहीं? क्या कहने? उलमाए करम बैठे हैं, हदीस है खाने से पहले खिलाओ, पीने से पहले पिलाओ, पहनने से पहले पहनाओ। यहाँ साइकिल उठाओ, बाजार में चले जाओ, चाय पियो, घर के अंदर कुछ भी हो या ना, ये तरीका है। शाम के वक्त आए, औरत आपके बच्चे को खिला रही है, बच्चा रो रहा है, उसी दाल बना रही है, सब्जी बना रही है, अगर भूल से नमक 2 बार हो गया बच्चे को डिस्टर्ब करने से तो आप आए मुंह को टर्रा कर 2-3 झापड़ लगा। ये नहीं सोचते हैं बच्चा किसका है। कहते हैं बच्चे का, अरे यार अगर घर पर एक नौकर रखो 5,000 रुपया दोगे तो तुम्हारे बच्चे की इलाज नहीं साफ करेगी। जब अब यूं समझो जो अल्लाह ताला किसी शौहर और मियाँ बीवी में ऐसा दिन ना ले आए, दुआ है कि अगर आप तलाक देते हो तो कहते मेरे बच्चों को छोड़ देना, बच्चा मेरा है। जब बच्चा आपका है तो बीवी आपके बच्चे की परवरिश कर रही है, ये आपका हक है, उसका नहीं है। बीवी आपके घर की सफाई कर रही है, ये उसका एहसान है आप पर। आपका कपड़ा धुल रही है, ये उसका एहसान है आप पर। दोनों तरफ से है। अगर औरत को सामने अल्लाह के अलावा हुक्म सिजदा करने को होता तो शौहरों को, औरतों को हुक्म दिया जाता कि अपने शौहरों को सजदा करो। वहां पर यह भी हुक्म है कि जहां पर उसको ये हुक्म दिया जा रहा है वहां पे ये भी है, अगर औरत अपने मायके में रोटी नहीं बनाई है, अगर औरत अपने मायके में जो काम नहीं की है, कपड़ा नहीं धुली है, तो खबरदार तुम औरत से अपने घर के अंदर रोटी नहीं पकवा सकते। वाह वाह वाह।
उसको बेजा इस्तेमाल नहीं कर सकते। बच्चा तुम्हारा है, तुम उसका ख्याल रखो। बच्चा तुम्हारा है, तुम उसकी परवरिश करो। बच्चा तुम्हारा, तुम उसके कपड़े को धुलो। बच्चा तुम्हारा है, तुम उसको खिलाओ। हर एक चीज का ख्याल नहीं करते हो, सिर्फ अपना हुक्म जनाते हो। जितना हक आपका अपने बीवी पर है, आपका 20 है तो आप पर हक आपकी औरत का वो 19 है। लेकिन दोनों का हक है, एक तरफा ना करो। लेकिन गलतियां ज्यादातर औरतों की तरफ से होती है, क्योंकि वो ज्यादातर वही सब्र का दामन छोड़ती हैं। वो तो माज़अल्लाह ऐसे काम कह जाती हैं, ऐसी बात कह जाती है जो कुफ्र हो जाता है। और कहीं कहीं अनपढ़ फारसी बोलती हैं। हजरत कोई सामान गायब होता, कहते अरे बहनी यही सामान है तो नादारद हो गया। फारसी बोलती है, पढ़िए नहीं है। कहीं अरे बहनी सामान नादारद हो गया। उनके समझने का मतलब कहना जानती है गायब हो गया। तो औरत अगर अपने शौहर की तमाम जुल्म को सब्र कर ले, याद रखो तुम्हें उसका सिला मिलेगा। औरत तुम अपने शौहर के बेटे की खिदमत कर रही हो, गुस्सा लग रही लेकिन सब्र कर रही हो, तुम्हें इसका सिला मिलेगा। तो औरत किस वक्त मिलेगा? तो अपने शौहर हर एक चीज का ख्याल करो। शौहर आया है, तुम उससे मुस्कुरा कर मिलो। वाकया तो बहुत सहाबा कराम के थे, लेकिन वक्त ज्यादा हो चुका है। फिर इंशाअल्लाह वक्त मिलेगा तो आपको सुनाऊंगा। लेकिन एक वाकया बयान कर दूं तो देखो, आदमी जो है, अब शौहर अपने औरत पर जुल्म उठा रहा है, औरत वहां पर सब्र करे। औरत के ऊपर जो है गलत तरीके से गुस्सा हो रहा है तो औरत सब्र करे। मालूम है वो कफन चोर का वाकया याद करो, जो बगदाद की सरजमीन पर बसरा के करीब, बसरा में रहने वाला जो है वो शख्स जो है कफन चोर था और इस तरीके से चोरी करता था। रात में जो है कफन रात में जो है जाता था और ये देखता था कौन सी नई कब्र है, उसको खोदता था। खोदने के बाद जो है कफन को खींचता था, बाजार में ले आकर बेचता था। पहले कपड़े की बहुत तंगी रहा करती थी। हम लोगों के बचपन में भी बहुत परेशानियां कपड़े की थी। आज तो बहुत अफराद कपड़े हैं, लेकिन वो सिर्फ बहुत तंगी रहा करती थी। यही उसका काम था। एक दिन जो है एक औरत के एक नई कब्र को उसने देखा और रात में जो है गया। जाने के बाद जो मिट्टी को हटाया, हटाने के बाद देख रहा है हर एक कब्र खोदता था तो बदबू आती थी, खुशबू के अंदर से सड़ी बांस आती थी। लेकिन आज जो है इस कब्र को खोद रहा है, मिट्टी को हटा रहा है तो उसके अंदर से खुशबू आ रही है। ये कह रहा है क्या माजरा है, अभी तक मैंने जितने कब्र को खोदा है उसके अंदर से बांस आ रही थी, उसके अंदर से बदबू आ रही थी। आज मैं खोद रहा हूं, इसके अंदर से खुशबू आ रही है और खोदता जा रहा है और देख रहा है खुशबू बढ़ती जा रही है। वहां पर पहुंचा, जो पटरा लगा था, जब उस तख्ते को हटाया देखकर हैरान रह गया। क्या देखता है, एक नौजवान खूबसूरत बच्ची बैठी हुई है जिसको चारों तरफ जो है उसके गुलाब का फूल हुआ है, उसके हाथ में भी गुलाब का फूल है। लेकिन क्या देखता है, बहुत नूरानी चेहरा इसका है, इसके पेशानी पर जो है एक बिच्छू बैठा हुआ है। ये देखकर वो घबरा गया कि इतनी खूबसूरत जिसकी मैं कब्र खोद रहा हूं उसके अंदर खुशबू आ रही है, हर तरफ गुलाब के फूल हैं, लेकिन इसके पेशानी पर जो है ये बिच्छू कैसा है। अभी देख ही रहा था, ये सोच रहा था, एकाएक वो बिच्छू डंक मारता है, औरत का जिस्म पूरा स्याह यानी काले हो जाता है। ऐसा लगता है कि कोई जो है लकड़ी जलकर खाक होकर काली हो गई है। अब ये देखकर हैरान हो गया और जल्दी जल्दी जो है कब्र को जो है सही करने लगा। औरत जो है उससे आवाज देती है, तुम जो है मैं जो इस मकसद के लिए आया है, अगर तुम हासिल करना चाहता है तो हासिल कर ले, लेकिन तुम पर जो है मुझ पर जो है तुम्हारा एक एहसान होगा और मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। वो ये है कि तुम जो है फला जगह जाना और जाने के बाद जो है वहां पर जो उस मोहल्ले में जाना, बस मोहल्ले में जाने के बाद इस तरफ जो है उस घर का दरवाजा है, उसके अंदर इस नाम का शख्स है। जब वो निकलेगा उससे ये कह देना अपनी बीवी की तमाम खताओं को माफ फरमा दो। तुम जो है जो कुछ तुम्हारी बीवी जिंदगी में गलती की हो उसे माफ कर देना। तो मेरे दोस्तों अब ये सुन रहा है और सुनने के बाद जो है जल्दी
जल्दी जल्दी जो है उस कब्र को जो है समेट दिया, समेट अच्छा कर दिया। जिस तरीके से वैसे कर कर वापस गया। जाने के बाद जो घर को तलाश रहा है, मिल गया उसको घर, और वहां पर खड़े होकर जो है सुबह के वक्त दस्तक दिया। वो आंख मलता हुआ बाहर निकला। कहा क्यों आए हो? मालूम है कल मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, सुबह के वक्त तुम ही आकर जो है क्या कर रहे हो? कहा सुनो, तुम्हारी बीवी का तुम्हारे लिए एक पैगाम लाया हूं। कहा कौन सा पैगाम है? मेरी बीवी तो इंतकाल कर चुकी है, कहां तुम पैगाम लेकर आए हो? पूरा वाकया उसने बताया, और बताने के बाद कहा उसके पेशानी पर जो है एक बिच्छू बैठा था। जब तक तो उसने कहा कि मैं कब्र खोद रहा था, खुशबू आ रही थी, उसका शौहर मुस्कुरा रहा था। फिर कहा मैं और करीब गया तो और ज्यादा खुशबू बढ़ गई, उसका शौहर हंसने लगा। जब तख्ता हटाया तो ये कहा मैं देखा बहुत नूरानी शक्ल में जवान बच्ची बैठी हुई है, उसका शौहर और ज्यादा खुश हो गया। लेकिन जब उसने ये कहा उसके पेशानी पर एक बिच्छू बैठा हुआ था, और मैंने देखते ही उसने डंक मारा। तुम्हारी बीवी का जिसने स्याह हो गया, उसके आंखों से आंसू गिरने लगा, उसके आंखों से आंसू गिरने लगा। कहा क्यों? कहा फिर जो है मैं हैरान होकर भागने की कोशिश किया, तुम्हारी बीवी ने आवाज दिया और कहा कि जाकर कह दो पूरी जिंदगी में अगर कहीं पर मुझसे कोई गलती हुई हो, मैंने बर्दाश्त न कर पाया हो, मैंने सब्र न कर पाया हो, तो मेरी खता को माफ फरमा दे। मेरे दोस्तों ये कहना ही था, और शौहर ने उसके गवाह बनाकर अपने हाथों को उठाया। ऐ सामने वाला चोर, मैं तुम्हें गवाह बनाकर कहता हूं, मेरी बीवी पहली बार फरमा बरदार थी। मुझे ये नहीं ख्याल कि कभी उसने मेरी कोई नाफरमानी की हो। हर एक चीज मैं यहां तक उसमें बहुत जुल्म ढाता था, लेकिन बीवी सब्र कर लेती थी। मैं उसे गुस्से में मारता था, मेरी बीवी सब्र कर लेती थी। मैं उसे किसी कई किस्म की तकलीफ दिया, मेरी बीवी सब्र कर लिया। और उस वक्त जो है हर एक मुसीबत बर्दाश्त करके मुझे जो खुशी से मुझे मिलती थी, वो दिन मुझे याद है। मुझे तो ख्याल नहीं है कि कोई कमी उसने मेरे तरह मेरे लिए बाकी रखी हो। हर तरीके से खुशहाली में पेश आती थी, लेकिन अगर कहीं पर मेरी बीवी से कोई गलती हुई हो तो मैं माफ करता हूं मेरे दोस्तों। फिर इसके बाद ये चोर जो है रात का इंतजार करने लगा। इसका दिल नहीं माना कि जाकर देखूं अभी क्या बात है, अब कैसी हालत में है। ये गया हिम्मत करके, और जाने के बाद जब फिर दोबारा कब्र को खोदा, और खोदने के बाद क्या देख रहा है, अब औरत हसीनो जमील है और बैठी हुई है, उसके पेशानी से बिच्छू गायब है। इसने कहा ये बिच्छू कहां गया, कहां गया? मुहसिन सुन ले, तुम जब मेरे शौहर के करीब गया और जाकर पूरा माजरा बताया, जिस वक्त मेरे शौहर ने अपने हाथ को उठाया, तुम्हें नहीं मालूम है एक वक्त जो है एक बार मेरा शौहर मुझसे पानी मांगा था, मैं लाने में थोड़ा सा देर कर दी थी, उसी का नतीजा था जो बिच्छू मेरे पेशानी पर बैठा था। लेकिन मेरे शौहर ने जिस वक्त तुम्हें गवाह बना के माफ किया, वह हुक्म खुदा, वो बिच्छू को हुक्म हुआ और बिच्छू गायब हो गया। तुम मेरा मोहसिन है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी औरत को वो मेरी तरीके से कर दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, सरदार की आमद, सरदार की आमद, मक्की की आमद, मक्की की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह फिर कभी दोबारा मौका मिला। ये तो ऐसे वाक़यात है, अभी बहुत से सहाबा और साहबियात के वाक़यात इससे जुड़े हुए हैं हदीस की रोशनी में, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, कल सुबह भी आप लोगों को काम करना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर कभी मौका मिला तो खादिम आपका हाजिर रहेगा। बहुत ज़माने के बाद मुलाकात हुई थी। अगर किसी किस्म की कोई गलती अल्लाह और उसके प्यारे रसूल और दीगर सहाबा की शान में हुई हो, उलमाए कराम आप सभी लोगों को गवाह बनाकर मैं तौबे इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जब्बी व अतूबु इलैहि। रवानी में कहीं पर कहीं भी कोई ज़बान लग़ज़िश कर जाती है, इसलिए तौबा कर रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जब्बी व अतूबु इलैहि। सभी लोग मिलकर बावाज़ बुलंद कलमे तैयब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।